ओके, तो ऑनलाइन में प्रिया, तरुण सब ऑनलाइन में है ना, यहाँ नहीं ना है ऑफलाइन में। तो एक्चुअली आपको एक नोटिस आपके ग्रुप में गया भी होगा और एक नोटिस मुझे आपको बताना और दिखाना भी है। अभी दिखाने में थोड़ी दिक्कत हो रही है क्योंकि व्हाट्सएप में जो फाइल है वो नहीं ओपन हो रहा है व्हाट्सएप। ठीक है, तो मैं अभी बता देता हूँ। ठीक है, द नोटिस इज रिगार्डिंग योर फी पेमेंट। ठीक है, आपको जो फी कार्ड मिला है उसमें जो आप लोगों का फी शेड्यूल है, उन फी शेड्यूल पे आप अपने फी को जमा कर देंगे। ठीक है, दैट इज द नोटिस। और इसलिए भी जमा करना जरूरी है क्योंकि आपका कॉलेज जो है वो नॉन फंडेड ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो जो भी आप फी देते हैं वही इस कॉलेज का फंड बन के सर्कुलेट होता है, यहाँ वर्क होता है, काम होता है। ठीक है, ऐसा दिमाग में नहीं रखना है या सोचना है कि कहीं से कोई फंड इसको मिलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जीरो फंडेड ऑर्गेनाइजेशन है, कोई गवर्नमेंट से फंड नहीं है, कहीं दूसरे जगह से फंड नहीं है। ठीक है, दैट्स वाई आपका जो फी है वो शेड्यूल पे अगर पे हो जाए तो सब चीज ठीक रहेगा, सब चीज स्मूथली चलता रहेगा। अदरवाइज आप डिले करते हैं तो कहीं ना कहीं चीजें और भी थोड़ी थोड़ी डिले होनी शुरू हो जाती है। ओके, तो दैट इज द नोटिस कि अगर जिनका जो भी शेड्यूल है, ठीक है, आई थिंक हमको लग रहा है अलग अलग क्राइटेरिया है फी जमा करने का, तो जिनका जो भी क्राइटेरिया है काइंडली वो अपने क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए फी को जमा कर देंगे। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सी की तरफ। सी बताए थे, हिस्ट्री लिखवा उपा भी दिए थे, थोड़ा सा नहीं लिखे थे, सिर्फ वर्बल हुआ था अभी तक, रिटन में कुछ भी नहीं हुआ। यस सर। ठीक है, तो आज कुछ रिटन में भी होगा, लेकिन उस रिटन स्टार्ट करने से पहले आपके पास कोई अपना क्वेरी रिगार्डिंग जो भी हम बताए थे? यानी सी के पहले की चर्चा चली थी। पहले तो हम आपके बेसिक लेवल पे चले थे कि बेसिक आप सीखे हुए हैं, और उस बेसिक के जानकारी से अगर सी को समझने की कोशिश करें तो 2-3 लाइन हमको पॉइंट मिलता है कि थर्ड जनरेशन लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है, कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज है। ये हम उस समय भी चर्चा किए थे। ठीक है, हाँ, और चूंकि इसमें असेंबली जो कि लो लेवल है वो भी सी के साथ कंबाइंड है, दैट्स वाई हम लोग सी को मिडिल लेवल लैंग्वेज कहते हैं, एंड मिडिल लेवल लैंग्वेज इज मोर फास्टर देन द हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, हमने लेवल को जितना हायर किया, हार्डवेयर के साथ हमारी दूरी उतनी बढ़ती गई। आपकी सहूलियत तो हम आसान करते गए, मतलब आपकी जरूरत। कौन है जी? तो आपकी जरूरतें तो आसान कर दी है, लेकिन जो एग्जीक्यूशन डिले है वो बढ़ता चला गया। क्या होता चला गया? बढ़ता चला गया होगा। अब इसमें बहुत सारा तर्क भी है। तर्क ये है कि हार्डवेयर बना के हम थोड़ी निश्चिंत हो गए थे कि हमको अब इस हार्डवेयर को अपग्रेड नहीं करना है। नहीं बात समझे? मतलब अगर ऐसा होता कि हार्डवेयर बना के हम अपग्रेड नहीं करने वाले हैं, ठीक है, हम इसके रोम को नहीं बढ़ाने वाले हैं, रैम को नहीं बढ़ाने वाले हैं, प्रोसेसर की क्षमता को बढ़ाने वाले नहीं है, ठीक है, बस को नहीं बढ़ाने वाले हैं, ये जितने पॉइंट्स बोले हैं वर्ड्स सब समझ में आ रहा है आप लोग को? ठीक है, ये कुछ नहीं करने वाले हैं। ठीक है, तो शायद होता कि तब सी के साथ तरफ हम लोग सोचते भी नहीं, तब तो हम असेंबली ही ठीक मानते। क्या मानते? ठीक है, लेकिन ये सोचा गया कि जो कंप्यूटर का हार्डवेयर है, ठीक है, वो जैसा आज है वैसा नहीं रहेगा। जैसे आप सॉफ्टवेयर की तरह इंप्रूव्ड कर रहे हैं, अपने आप को करते जाएंगे, सिमिलरली जो हार्डवेयर कंपनी बनाने वाली है, ठीक है, वो भी हार्डवेयर में अपने आप को इनहेंस करते जाएगी। ठीक है, तो फिर सोचा गया कि लो लेवल से मिडिल लेवल, मिडिल लेवल से हम हाई लेवल देते चले जाएंगे, यूजर को आसान होता जाएगा। ठीक है, सॉफ्टवेयर का साइज बढ़ता जाएगा, डिले फैक्टर भी बढ़ता जाएगा, लेकिन समय के साथ साथ हार्डवेयर स्पीड भी तो बढ़ता जाएगा। वो उसको क्या कर लेगा? मैनेज कर लेगा। ठीक है, आप VS कोड यूज कर लेते हैं, VS कोड तो
कई लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है, ठीक है। लेकिन कई लैंग्वेजेस को सपोर्ट करने के लिए समझिए कि उस सॉफ्टवेयर के लेंथ को कितना बढ़ाए हुए, ठीक है, लेकिन फिर भी हम काम करते हैं तो स्मूथली काम कर जाता है, क्योंकि उस सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए जो मिनिमम हार्डवेयर रिक्वायरमेंट चाहिए हम उससे बेहतर रख रहे हैं। मेरा हार्डवेयर उससे अब बेहतर हो चुका है, ठीक है। मोस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर की मिनिमम रिक्वायरमेंट आज के डेट में होती है 1 GB रैम, Pentium 4 प्रोसेसर, और हम कम से कम आज के डेट में यूज कर रहे हैं 2 GB रैम। अगर इकोनॉमिक कंप्यूटर भी आप खरीदिएगा 20-25 हजार 22 हजार में, तो उसमें भी 2 GB रैम रहेगा और कम से कम Pentium डुअल कोर प्रोसेसर आपका रहेगा। हम तो सिर्फ Pentium 4 की बात कर रहे हैं, या तो डुअल कोर है, ठीक है, तो इनफ है, क्लियर। तो इसलिए रियलाइज किया गया कि आगे हमको सॉफ्टवेयर लेवल पे भी, ठीक है, रिसर्च करने में कोई दिक्कत नहीं है। यूजर को जितना कन्वीनियंट होते जाए, हमें फीचर सोचते जाना है, बनाते जाना है, देते जाना है, ठीक है। और यही वजह है कि सी तो मिला ही, सी के बाद C++, पाइथन, ठीक है, जावा, ठीक है, ये सारे लैंग्वेज, .NET, ये सारे लैंग्वेजेस भी आपको मिलते चले गए, PHP, ओके। लेकिन सी के आने के पहले एक तरह से बेस लैंग्वेज, जहां पे एक यूजर कुछ इन्वेंट करना चाहता था, असेंबली बन रहा था। कौन बन रहा था? असेंबली। लेकिन असेंबली के सी में इंक्लूड हो जाने की वजह से अब जो बेस लैंग्वेज बना किसी भी नए के लिए, वो कौन बना? सी बना। किसी को असेंबली की भी जरूरत है तो सी का इस्तेमाल करेगा, क्लियर। ठीक, तो ये सब था। उसके बाद हमने हिस्ट्री शुरू किया था, जिसमें बेसिक, कोबल, फोर्ट्रन, पास्कल, ठीक है, इन सब में कोई दिक्कत नहीं। ये तो पहले बिफोर सी का पहली बात की, क्या क्या चल रहा था, ठीक है। सी नहीं था तो असेंबली लैंग्वेज था, कोबल था, फोर्ट्रन था, पास्कल था, बेसिक लैंग्वेज था, ठीक है। उसके बाद हिस्ट्री शुरू हुआ, क्योंकि इसमें कुछ कमी था, एक सोच मिला, उस सोच से हम आगे बढ़े, वही हिस्ट्री हो गया, ठीक है। तो जैसा कि हम बताए थे, कोबल किस पर्पस के लिए था? बिजनेस। बिजनेस मीन्स, हाँ, किस किस तरह के उसमें एप्लीकेशन बना सकते हैं, लाइक बहुत बढ़िया नहीं है, हाँ, डेटा मैनेजमेंट, ऐसे नहीं बोले थे, ऐसे नहीं बोले थे, तो इसका मतलब सुनते नहीं है। हम बार बार कहते हैं कि तुम्हारा अगर दिमाग किसी मेरे पॉइंट पर नहीं काम करे तो क्वेरी किया करो। बिजनेस एप्लीकेशन या कमर्शियल एप्लीकेशन का मतलब क्या, एग्जांपल अगर कोई पूछे तो क्या देंगे? जोड़ घटाव गुना भाग, तो ठीक है, लेकिन ये उतना सत्य नहीं। ग्रेजुएशन लेवल पे हम जोड़ घटाव गुना भाग बोलते रहेंगे, जबकि हमने बताया था कि अगर हमको स्कूल मैनेजमेंट का सिस्टम बनाना है, सॉफ्टवेयर बनाना है, कॉलेज मैनेजमेंट बनाना है, ठीक है, बैंकिंग मैनेजमेंट बनाना है, रेलवे मैनेजमेंट बनाना है, इस तरह के सॉफ्टवेयर डेवलप करने हैं, किसी दुकान का, किसी कपड़े के दुकान का, किसी मॉल का सॉफ्टवेयर बनाना है, तो दीज सॉफ्टवेयर आर कॉल्ड बिजनेस एप्लीकेशंस और बिजनेस सॉफ्टवेयर। तो ये सब किसमें आसानी से बन जाएगा? कब? जब सी नहीं था तब, ठीक है। फॉर्ट्रन, इंजीनियरिंग बेस्ड एप्लीकेशंस, लाइक जैसे अभी करेंटली कैड रन कर रहा है, कैड जो कि ज्यादातर इंजीनियर के द्वारा यूज किए जाने वाले सॉफ्टवेयर है। हालांकि कैड से रिलेटेड सैकड़ों सॉफ्टवेयर और भी होंगे, नाम सबका हमको नहीं पता है, क्योंकि हम डायरेक्ट रूप से उससे इन्वॉल्व नहीं है। तो कुछ कुछ चीजें चूंकि मुझे बताना है, जानना भी है, इसलिए कैड का नाम सबसे पॉपुलर पे रहता है। तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन उसको बोलते हैं, ठीक है, कई नाम से होगा मार्केट में। उसमें बेसिकली ये इंजीनियरिंग के द्वारा अडॉप्ट किया जाता है, ताकि इंजीनियरिंग बेस्ड जितने भी तरह के एप्लीकेशंस हैं वो हम डेवलप कर सके, ठीक है। लाइक हमको मैप बनाना है, कंस्ट्रक्शन, कोई बिल्डिंग का मैप बनाना है, कोई पुल का मैप बनाना है, तो वो हम डिजाइन कर सके एक सर्टेन एरिया को डिफाइन करके, ठीक है। तो जितने भी क्या बोलते हैं उसको, जो आर्किटेक्चर जो बनाते हैं, आर्किटेक्ट,
तो जितने भी हैं वो सब ये कैड का इस्तेमाल करते हैं, आर्किटेक्ट। तो जितने भी आर्किटेक्ट हैं वो सब कैड का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आपको जब भी जमीन आप खरीदते हैं तो एक मैप सैंक्शन कराना होता है। जब तक आपका पीडब्ल्यूडी या समथिंग कोई ये होता है, जब तक वो मैप सैंक्शन नहीं होगा आप घर नहीं बना सकते हैं। और मैप सैंक्शन कराने के लिए किसी इंजीनियर से नक्शा पास कराना होता है उसका पर्टिकुलर जमीन के लिए। तो आप पहले आर्किटेक्ट से मिलते हैं, उसको अपने जमीन के बारे में बताते हैं, अपनी इच्छाएं बताते हैं कि हम ऐसा बनाना चाहते हैं, ठीक है। वो सुनता है, बनाता है, और कहाँ कितना चीज बनना चाहिए, कहाँ कितनी दीवार की मोटाई होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, वो सारा डिफाइन करता है। और वो भी कोशिश करता है कि कम पैसे लगा के बेहतर से बेहतर आउटपुट दिया जा सके, ठीक है। तो वो सारा वो सॉफ्टवेयर से करता है, ठीक है। उसके पास सॉफ्टवेयर है, वो कंस्ट्रक्शन डिजाइन करता है आपके जितना एरिया है। उसके बाद कंस्ट्रक्शंस में जो पिलर बनाए जाते हैं वो पिलर कितने विड्थ हाइट के होंगे, ठीक है, ये सब डिफाइन होता है। कितने फ्लोर आप खड़ा करना चाहते हैं, ठीक है। अगर इतने फ्लोर आपकी प्लानिंग है, फ्यूचर प्लानिंग मान लीजिए अभी 2 है, फ्यूचर प्लानिंग है कि हम इसको 6 फ्लोर तक ले जाएंगे, ठीक है। तो जाहिर बात है कि जो बेस बनेगा वो तो 6 फ्लोर के, तो ये पिलर तो हमको 6 फ्लोर के अकॉर्डिंग रखना होगा, भले हम आज 2 फ्लोर बना रहे हैं। क्लियर, ठीक। दूसरा चीज, आर्किटेक्ट के पास एक और भी चीज होता है कि मान लीजिए कि अभी आपके पास पैसा नहीं है, आपकी प्लानिंग 6 फ्लोर की है, लेकिन अभी आप कह रहे हैं कि पैसा नहीं है, शायद हो शायद कुछ इस तरह के आप एक कंफ्यूजन में, ठीक है। तो अभी आप प्लान कर रहे हैं कि जितना कम से कम लागत में हो आप बना दीजिए, 2 फ्लोर हम तैयार कर लेंगे, बाद में पैसा आएगा तो हम फ्लोर उठा लेंगे, ठीक है। तो वहां भी डिजाइनिंग होती है जहां पे वो 2 फ्लोर के लिए ये जो पिलर है, इस पिलर के हाइट और विड्थ जो है उसको कम करते हैं 2 फ्लोर के मुताबिक। लेकिन जब ये 2 फ्लोर से आगे बढ़ने वाला होता है तो उसके बाद नंबर ऑफ पिलर की संख्या को क्या कर देते हैं, वो इंक्रीज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोड जो है वो ऊपर वाला पिलर को क्या किए रहे, कवर किए रहे, नीचे वाले पे दबाव कम से कम है, ठीक है। तो एक ये भी प्लानिंग करके कर सकते हैं या करते हैं, ठीक है। तो ये फाइनल होने के बाद ही आपका काम होता है, और ये सारे काम होते हैं कैड जैसे सॉफ्टवेयर में। और इस तरह के सॉफ्टवेयर अगर आपको भी नए तरीके से इन्वेंट करना है तो उस समय आपके पास फॉर्ट्रेन के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था, ठीक है। कौन सा लैंग्वेज, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। कोबोल का भी कुछ फुल फॉर्म होगा, चेक कर लीजिएगा, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड, हाँ जो भी है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज व्हाटएवर, देख लीजिएगा उसका। पास्कल का शायद नहीं है, शायद नहीं है। अब हुआ कि भाई और भी तरह के तो सॉफ्टवेयर बनाने होंगे, एप्लीकेशन बनाने होंगे, लाइक साइंटिफिक एप्लीकेशंस बनाने, जैसे somebody said वेदर फोरकास्ट, ठीक है। मान लीजिए उस समय भी हम वेदर के बारे में जानना चाहते हैं, ठीक है, हम पहले से ही एज्यूम करना चाहते हैं, हम वेदर चेंजिंग, एयर चेंजिंग, ठीक है, इसके चेंजिंग से हम ये डिसाइड करना चाहते हैं, ठीक है, कि भाई टेम्परेचर क्या रहेगा, या आज बादल रहेंगे कि नहीं रहेंगे, कुछ ऐसे समथिंग रहेंगे। ये तो एक हुआ, ठीक है। और भी जैसे रॉकेट लॉन्च करना है, सैटेलाइट लॉन्च करना है, लॉन्च होता है ना, वही लॉन्च करना है तो सॉफ्टवेयर ही ना उसको हैंडल करेगा, एप्लीकेशन ही ना उसको चलेगा, उसमें थोड़ी है आदमी बैठ के लॉन्च करेगा उसको, ठीक है। तो इस तरह के सॉफ्टवेयर को बायोलॉजिकल, जैसे पैथोलॉजी में आप जाते हैं, ठीक है, पैथोलॉजी में जाते हैं, सीबीसी चेक होता है, ठीक है, कुछ नहीं करता है, किट रहता है, डाल देता है कंप्यूटर में, मतलब हार्डवेयर रहता है उसमें, फिट कर देता है, एक सर्टेन टाइम में होता है, वो अपना वर्क करता है, उतने टाइम के बाद, ठीक है, कंप्यूटर पे अपने आप डेटा क्या हो जाता है, फिल हो जाता है, आपके नाम के साथ सेव करके दे दिया, आपका सीबीसी तैयार है, ठीक है। अब मान लीजिए कि पैथोलॉजी में कहते हैं एक हार्डवेयर है, अगर एक सीबीसी चेक करने में मान लीजिए आधा घंटा लगता है, ठीक है, पेशेंट की संख्या हमारे पास 100 है, तो हम आधा आधा घंटा करेंगे तो दिन भर में हम 20 पेशेंट भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो वो क्या करता है ना, उसका पैरेलल सीरीज बनाता है, मतलब ऐसा ऐसा हार्डवेयर डिवाइस जिसमें किट डाला जा सके, वो 10-10 रखता है,
और 10 को क्या कर देता है, इंटरकनेक्ट करके किससे जोड़ देता है, कंप्यूटर से। अब जो कंप्यूटर पहले एक हार्डवेयर को डिटेक्ट कर रहा था, अब कितने हार्डवेयर को एट ए टाइम डिटेक्ट कर रहा है, 10। आधा घंटा में टोटल 10 आ गया, ऐसे ज्यादा से ज्यादा निकल जाता है। तो इस तरह के अगर एप्लीकेशंस हमें उस समय बनाने होते थे तो हमें पास्कल की जरूरत पड़ती थी। साइंटिफिक एप्लीकेशंस के लिए किसकी जरूरत पड़ती थी, ठीक है। अब कोई पूछे कि साइंटिफिक में कुछ बताइए, तो यही सब पॉइंट्स आप बोलेंगे, जिसमें सैटेलाइट लॉन्चिंग, वेदर फोरकास्टिंग, ठीक है, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स काउंट, ठीक है, या पैथोलॉजिकल वगैरह, ये सब कुछ भी आप समझा दीजिएगा, दैट्स ओके, ठीक है। वैसे और भी चीज पूछिएगा तो और भी चीजें आपको मिल जाएंगे साइंटिफिक में, ओके। और बेसिक एक लैंग्वेज था जो उस समय सीखने के व्यू पॉइंट से यूज किया जाता था। किसके व्यू पॉइंट से, सीखने, ठीक है। ये तो एक बार में आपके दिमाग में एडजस्ट होना चाहिए था, हमको बार बोलने के बजाय आपको बोलना चाहिए था ये चीज, क्यों नहीं बोलते। पिछले क्लास में यही हुआ था ना, तो कुछ तो आपको बोलना चाहिए था। बेसिक लैंग्वेज फॉर लर्निंग पर्पस, यानी उस लैंग्वेज का इस्तेमाल उस समय सीखे पहले लर्निंग पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, प्रोग्रामिंग सीखने के लिए, नॉट डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई बहुत बड़ा बढ़िया फीचर बेसिक लैंग्वेज में नहीं है, ठीक है, उतना नहीं है। आप इफेक्टिव अगर सॉफ्टवेयर बनाना चाहे उसमें नहीं बनेगा, पावरफुल सॉफ्टवेयर नहीं बनेगा। तो सीखने के व्यू पॉइंट से सबसे इजीएस्ट लैंग्वेज था कौन, बेसिक। स्कूल में सिखाया जाता है, अभी भी सिखाया जाता हो, कुछ स्कूल में बेसिक लैंग्वेज चलता हो, हालांकि बाद में बहुत अपडेट हो गया, स्कूल भी अपडेट कर लिया सी के साथ, जावा के साथ, कुछ लोग जावा स्क्रिप्ट के साथ भी अपडेट किए हुए। क्लियर। और असेंबली लैंग्वेज तो था ही था, ठीक है। ओवरऑल अगर इसके अलावा सिस्टम सॉफ्टवेयर में हमको उस समय जाना होता था कि आई हैव टू क्रिएट अ ड्राइवर फॉर द हार्डवेयर, ड्राइवर इज नथिंग बट अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, माउस का ड्राइवर सिस्टम सॉफ्टवेयर, कीबोर्ड का ड्राइवर सिस्टम सॉफ्टवेयर, साउंड का ड्राइवर सिस्टम सॉफ्टवेयर, ग्राफिक्स का ड्राइवर सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये अलग बात है कि आज के डेट में कंबाइंडली ये सब ओएस के साथ आ जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हम प्लग एंड प्ले करके यूज कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी ये चीजें 95% हो सकती है, 100% हम आज भी नहीं कर सकते। आज भी हम कुछ हार्डवेयर ऐसे परचेज करके लाते हैं, ठीक है, जिनको हम अटैच कर देते हैं, प्लग एंड प्ले भी हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन वो इफेक्टिवली वर्क नहीं करते। जैसे ये आपका पेन टैब, अगर मैं इसके ड्राइवर को नहीं डालूं तो जो विंडो इस पेन टैब के लिए जो अपना ड्राइवर दे रहा है, हो सकता है वो पुराना हो, ठीक है, हो सकता है वो कुछ और चीजों को सोच के या एक सर्टेन प्रेशर को सोच के वो बनाया हो। इसकी प्रेशर आज के डेट में क्षमता में ज्यादा हो गई है, वो उसको मैनेज, ठीक है। तो ये कह रहा है कि मैं 4000 प्रेशर तक एडजस्ट कर सकता हूं, और उसमें जो सॉफ्टवेयर विंडो के साथ डिफॉल्ट है वो कहता है कि हम 2000 तक मैक्सिमम करके काम करा सकते हैं, तो हम दे रहे हैं 4000, लेकिन वो वर्क हो रहा है, तो आप चला रहे हैं फास्ट, वहां हो रहा है स्लो, ठीक है। तो इसका मतलब ड्राइवर है तो जरूर, प्लग एंड प्ले भी हो गया है, पर कंपैटिबल नहीं है, कंपैटिबल नहीं है, दैट्स व्हाई, ठीक है, हमें इसके ड्राइवर को दोबारा इसमें क्या करना पड़ता है, रीइंस्टॉल करना पड़ता है, ताकि हम विंडो को बता सके कि तुम पुराना वाला छोड़ो और इसका जो ओरिजिनल ड्राइवर है ना, तुम इसको फॉलो। क्लियर। तो ये जितने भी ड्राइवर्स होते हैं ये सब सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं, कंबाइनली ये ऑपरेटिंग सिस्टम में आज के डेट में आते हैं। और अगर ये सब बनाना हो तो उस समय असेंबली लैंग्वेज के अलावा कोई विकल्प नहीं था, ठीक है। मैं सुनाता इसलिए हूं कि मैं सुनना चाहता हूं, ठीक है। अब हम ही तोता बन के हम रटते रहे और आप खाली
तो ये थोड़ा सा सही नहीं है ना। कभी कभी मेरे को भी मिट्टू मिट्टू करने का मौका देते हैं। ओके, खैर एनीवे स्टार्ट है, इसलिए हम चीजों को 2 बार भी बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये उस समय जब सी नहीं था, तो उस समय एक प्रोग्रामर के हैसियत से अगर आप अपने आप को रखते हैं उस समय, तो आपको बहुत सारी लैंग्वेजेस सीखनी पड़ती थी अगर आपको हर तरह का काम करना पड़े तो। ठीक है, तो आपको तरह तरह के लैंग्वेज सीखिएगा तो आपका स्ट्रेस लेवल तो हम बढ़ा रहे हैं ना, अपनी मेहनत को हम ज्यादा कर रहे हैं। ठीक है, आपकी मेहनत को हम ज्यादा कर रहे हैं। कभी आप कमर्शियल में है तो कोबल सीखना पड़ रहा है, कभी आपको साइंटिफिक एप्लीकेशन मिल रहा है तो पास्कल सीखना पड़ रहा है। ठीक है, तो हर लैंग्वेज सीखनी है, कम से कम 5-6 लैंग्वेज हमको सीखना होगा उस समय। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम तो था ही, लेकिन उस समय इसके अलावा कोई दूसरा चारा भी नहीं था, कोई चारा नहीं था। ठीक है, लेकिन जैसे हम लोग प्लान कर लिए इन चीजों को, एक आंसर निकाल दिए, एक कंक्लूजन निकाल दिए कि ये प्रॉब्लम तो है। ठीक है, कि ये सर प्रॉब्लम तो है। उसी तरीके से कुछ रिसर्च स्कॉलर भी उस समय इस बात को समझ गए। ठीक है, कि एक प्रोग्रामर को तो इस तरह की दिक्कतें आ रही है कि भाई उसको कई लैंग्वेजेस सीखने पड़ रही है। अगर हम कोई एक लैंग्वेज के बारे में सोचे, प्लान करें और प्रोग्रामर को दे दे, तो उससे कन्वीनियंट उसके लिए कुछ भी नहीं हो सकता है। ठीक है, इससे नंबर ऑफ प्रोग्रामर भी बढ़ जाएंगे और सॉफ्टवेयर भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी और फास्ट डेवलपमेंट होगा, नहीं होगा? होगा। ठीक, तो इस चीज को सोचते हुए सबसे पहले कुछ रिसर्च स्कॉलर जो एक्चुअली पीएचडी वगैरह करते हैं, थेसिस वगैरह जो लिखते हैं, ठीक है, उसके बाद थेसिस सबमिट करते हैं, तो उन लोगों ने सोचा, ठीक है, कि हम लोग इसी पे रिसर्च करते हैं, एक ऐसा लैंग्वेज हम दें, ठीक है, जो हर तरह के काम के लिए क्या हो, कैपेबल। क्लियर? तो इन्होंने सोचा और एक लैंग्वेज एल्गोल के नाम से, ठीक है, बना दिए। ठीक है, अपना प्रोजेक्ट सबमिट किया, थेसिस सबमिट किया, अप्रूव्ड भी हो गया। और मैंने वैसे भी कहा था कि जरूरी नहीं है कि थेसिस 100% रनेबल होता है तो ही सबमिट होता है। अगर कुछ भी आपने नया काम करके दे दिया है और वो नया को दिखा दिया है, भले दूसरे का काम हो रहा हो चाहे नहीं हो रहा हो, लेकिन अगर कुछ भी नया अप्रोच के साथ आप ले आए हैं तो वो सबमिट हो जाता है। पॉइंट क्लियर? ठीक है, या हो सकता है कि हमने सामने वाले को कन्विंस कर दिया, हमको प्रोजेक्ट देना है, ये 3 मेंबर हैं, हमने प्रोजेक्ट में नए फीचर्स को बता के इन तीनों को कन्विंस कर लिया, ठीक है, तो भी प्रोजेक्ट मेरा अप्रूव्ड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ना मैं गलत हूं ना वो गलत है, सब सही है, सब चीज ठीक है, ऐसे होता ही है। ठीक है, लेकिन उन लोगों का ये प्लान था कि हम लोग प्रोजेक्ट पे भी काम करेंगे और साथ साथ ये लैंग्वेज भी मार्केट को देंगे, क्योंकि यही हमारा रिसर्च है कि हम एक ऐसा लैंग्वेज डेवलप करें जिसमें हर तरह की काम हो सके। ठीक है, तो मान लेते हैं कुछ लोग काम बना दिया होगा, सामने वाले ये इंटरव्यूअर बैठे हैं, इनको कुछ कुछ काम दिखा के कन्विंस कर लिया कि डिफरेंट तरह के काम हम लोग इसमें कर सकते हैं, ये तीनों कन्विंस्ड हो गए, हमारा थीसिस अप्रूव्ड हो गया। ठीक है, अरे जो बना रहा है वो हर तरह की चीजें तो नहीं सोच सकता है। एक्चुअल में कब होता है, जब वर्ल्ड में यूजर के हाथ में ये पहुंचता है, तो यहाँ तो पूरे दुनिया में हर यूजर डिफरेंट डिफरेंट विचारधारा का है, अलग अलग प्लान कर रहा है। ठीक है, जब उसके हाथ में ये एक्चुअल पड़ेगा तब पता चलेगा कि ये सक्सेस है कि फेल। ठीक है, तो जब ये वर्ल्ड को सौंपा गया है एल्गोल, ठीक है, तो रियलाइज किया गया, प्रोग्रामर के द्वारा कहा गया कि ये सक्सेसफुल नहीं है। ठीक है, इसमें सॉफ्टवेयर बनाना, ठीक है, आसान काम नहीं है, मुश्किल काम है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, अब क्यों है वो भी बताए थे। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स है करके छोड़ दिया गया उसको। ओके, तो मतलब यूनिवर्सिटी तक रहा, मार्केट में नहीं सरवाइव किया। कौन? एल्गो। उसके ठीक बाद आया था एल्ट्रॉन।
ठीक है, एल्जेब्राइक ट्रांसलेशन या ट्रांसलेटर समथिंग लाइक दैट। तो उसका भी वही हाल था, वो भी उसी सोच से आगे बढ़ा कि उस पर रिसर्च करते हैं। ठीक है, सर्च तो उन्होंने किया ही है, हम क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं, उसी को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि मार्केट में तो चला नहीं। ठीक है, तो हम लोग प्रोजेक्ट भी आगे बढ़ा लेते हैं, कुछ नया अमेंडमेंट भी करेंगे, प्रोजेक्ट भी सबमिट करेंगे और मार्केट को भी देंगे। ठीक है, वो लोग भी कुछ नया किया, प्रोजेक्ट सबमिट किया, ठीक है, प्रोजेक्ट अप्रूव्ड हो गया, मार्केट को दिया, तो मार्केट में फिर से प्रोग्रामर कहा कि ना ना, इसमें तो काम करना मुश्किल, ये भी लैंग्वेज नहीं चला, मार्केट में नहीं चला। ठीक है, अब ये सिलसिला आगे बढ़ते बढ़ते चल गया कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, वहां भी रिसर्च स्कॉलर। ठीक है, उन्होंने सोचा क्या रिसर्च किया जाए, यही किया जाए, एल्गोल फेल, एल्ट्रन फेल, पर कंसेप्ट ठीक है, कंसेप्ट ठीक है, तो कंसेप्ट लेके आगे बढ़ते हैं, कुछ नया अमेंडमेंट हम लोग करें, रिसर्च ही ना करना है जी, तो नया खोजेंगे, डालेंगे उसमें। उन लोगों ने किया, बीसीपीएल बनाया, ठीक है, नया कुछ इसमें ऐड किया, प्रोजेक्ट सबमिट किया, अप्रूव्ड, लेकिन मार्केट को दिया गया, ये भी मार्केट में नहीं चला, बाइकआउट बाय द यूजर्स, प्रोग्रामर्स। ठीक है, कि सॉफ्टवेयर बनाना मुश्किल काम है। ओके, अब अवेयरनेस यहां पे रुका हुआ है। ठीक है, अवेयरनेस ये बाद में पहुंचा, इनडायरेक्ट वे में अब पहुंचा कहीं दूसरे जगह। अब इसके आगे की कहानी ये है कि AT&T बेल्स लैब, जहां पे केन थॉमसन एज अ टीम लीडर के रूप में थे, उनको एक कंपनी के द्वारा प्रोजेक्ट मिला था जिसमें वो ऑलरेडी बहुत सारा काम किए थे। उन्होंने बहुत सारा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था, PDP-1 PDP-2 से लेके PDP-12 तक, जो 86 और 85 दोनों फैमिली के लिए था। और उसके लिए उन्होंने किस लैंग्वेज का इस्तेमाल किया था, असेंबली का। ठीक है, और वो ऑपरेटिंग सिस्टम चल भी रहे थे, खोज लीजिएगा, मैंने बोला भी था कि गूगल में जो जो वर्ड्स हम बोल रहे हैं उसको आप एक बार सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये चल भी रहा था। क्लियर? अब हुआ कि क्या किया जाए। ठीक है, प्लेटफॉर्म PDP हम ऑलरेडी बना चुके हैं, लेकिन दिक्कत क्या है कि 185 का अलग है और 186 का अलग है, और हमको जो कंपनी यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए कह रही है कि हर आर्किटेक्चर पे चलना चाहिए, छोटा कंप्यूटर हो बड़ा कंप्यूटर हो, सब पे चलना चाहिए। ठीक है, तो अब क्या करें, तो PDP किस पे बना के आए हैं, असेंबली में, तो फिर से असेंबली इसमें यूज करें तो फिर वही नो हो जाएगा, एक यूनिक्स 85 का अलग और एक यूनिक्स 86 का। तो फिर तुम जो मकसद था, जो मोटो था, वो तो पूरा नहीं हुआ। ठीक है, ओके, दिक्कत क्या था, लैंग्वेज का, कि लैंग्वेज जो था वो फैमिली टू फैमिली अलग अलग था। इन्होंने सोचा कि हम OS बाद में बनाएंगे, पहले एक लैंग्वेज ऐसे इन्वेंट करें जो सारे पे कंबाइंड हो, चाहे प्रोसेसर एक तरह का हो चाहे अनेक तरह का हो, लेकिन चले सब पे। पहले इस पे काम कर लेंगे, क्योंकि अगर ये सक्सेस कर दिए तो उसमें बनाया गया एप्लीकेशन या कुछ भी सब पे रन करेगा। यही व्यू पॉइंट लेके, ठीक है, उन्होंने सोचा कि BC ये ऑलरेडी रिसर्च स्कॉलर तो दिमाग लगा ही रहे हैं, फेल हो चुका है, हम उसी फेलियर को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो इन्होंने टीम को कहा कि भैया वो सब उठाओ, कंसेप्ट लो और एक नया लैंग्वेज बना डालो, बी। क्या बना डालो? बी। बना डाला टीम। ठीक है, 1 से 2 साल के अंदर बी लैंग्वेज तैयार हो गया। अब तैयार हो गया तो मेन काम क्या है कंपनी का? यूनिक्स। यूनिक्स बनाओ। 1968-69 में यूनिक्स पे काम शुरू हो गया। किस लैंग्वेज को यूज करके? बी लैंग्वेज को यूज करके। AT&T बेल्स लैब का ही प्रोग्रामर जब यूनिक्स लिखने लगा तो 25 से 30% कोड हुआ, कहा बी भी नहीं सक्सेस है, अब आगे नहीं बढ़ेगा, बहुत कॉम्प्लेक्सिटी है, बहुत उलझन है इसमें, अब इसमें यूनिक्स आगे नहीं बढ़ेगा। सब कोई अपने अपने हाथ खड़े कर दिए। ठीक है, उसके बाद केन थॉमसन इस प्रोजेक्ट से हट गए। ठीक है, कहीं चले गए, छुट्टी ले लिए, व्हाटएवर जो भी है, तो मतलब साइड हो गए। तो कंपनी को तो ये प्रोजेक्ट कराना है,
ठीक है, तो कंपनी उन्हीं का एक कलीग था डेनिस, उनके साथ काम कर रहा था शुरू से। अब हो सकता है डेनिस रिची में कि क्योंकि कलीग था तो कलीग की तरह अभी तक काम करते आया, अचानक उसको लीडर बना दिया गया होगा तो अब दिमाग वो लीड करने की तरह सोच लिया हो, ये भी हो सकता है। हो सकता है कि वो पहले से कलीग था, पहले से सोच रहा होगा कि गलती हो रहा है, मैं बताऊं क्यों, मेरे से पूछा जा रहा है, मेरे को तो कहा जा रहा है, जो कहा जा रहा है मैं करूंगा, एक एजम्पशन, मैं नहीं कर रहा हूँ, यही हो रहा होगा, एजम्पशन। ठीक है, अब टीम लीडर मान लीजिए स्ट्रिक्ट होंगे, मैं जो कह रहा हूँ वही होगा। ठीक है, अब हमको गलती ढूंढ रहा है, हम सोचेंगे कहेंगे कहीं भड़क जाएंगे हम ही पे। तुमको पिछला बार भी बोले थे सर, हम नहीं थे, कोई और था। छीन लेंगे तो फिर नहीं दे मिल पाएगा। ठीक है, तो आगे से बंद रखिए और थोड़ा ध्यान भी रखिएगा और थोड़ा थोड़ा होश में भी रहिएगा। ठीक, एनीवे तो मतलब एक एजम्पशन ऐसा ही था, क्योंकि डेनिस रिची एज अ टीम लीडर बने, विद इन ईयर में सब चीज सॉल्व हो गया। तो नहीं हो सकता है कि भले कलीग है लेकिन हो सकता है टैलेंटेड होंगे, ये भी तो हो सकता है। ठीक है, दिमाग ज्यादा काम कर रहा होगा। ठीक है, अब ये जरूरी है कि हम ही पढ़ा रहे हैं तो हम ही टैलेंटेड हो सकता है, आपका दिमाग बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो। ठीक है, हम तो कहते हैं कि प्रोग्रामिंग में किसी का भी दिमाग टैलेंटेड हो सकता है। ठीक है, हो सकता है हम जो नहीं सोच रहे हैं आप सोच रहे हैं। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग में कभी अकेले चना भार को फोड़ता नहीं कोई, हम तो कहते हैं कि बहुत चीज हम आपसे सीख जाते हैं और हम चाहते हैं कि आप नए नए चीजों को सोचते रहें, ताकि वो नया नया चीज हमारे दिमाग में भी तो आ जाएगी, इसने ये कहा, ये तो होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे हम टर्बो में यूज कर रहे हैं, बहुत सारा चीजें सीनियर बैच का आपका है, हम टर्बो में यूज करते हैं कि एक प्रोग्राम बनाते थे। ठीक है, तो टर्बो के अनुसार हमको अवेयर है, अब वही डेव में दिखा दिया, कहा कि आउटपुट चेंज है, सही में आउटपुट चेंज था। ठीक है, वो VS कोड की कहीं और भी लिखा, वहां भी चेंज था। अब ये किताब में तो बातें नहीं लिखी होंगी, तो ये सब क्या है, तो दिमाग लगाने से कुछ आप किए, कुछ हम किए, कुछ आप किए, तो चीजें आई, फिर हम चीजों के बारे में लगे, तो उसमें कंक्लूजन ये निकला कि ये कंपाइलर पर डिपेंड करता है कि वो कंपाइलर किस तरह का है। ठीक है, कोई लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी पे काम करता है तो कोई राइट टू लेफ्ट करता है। ठीक है, तो टर्बो राइट टू लेफ्ट करता है तो उसका आउटपुट राइट टू लेफ्ट के मैनर में मिल रहा था, डेव लेफ्ट टू राइट कर रहा था तो उसका। तो एक्चुअली अगर हम ये, अब उसका क्वेश्चन था कि अगर हम ये कंपोज करते हैं एप्लीकेशन और दोनों अलग अलग प्लेटफॉर्म पे हम चलाएं, एक को हम टर्बो के लिए चलाएं, एक को हम डेव के लिए चलाएं, तो आउटपुट मेरा बदल जाएगा, तो कहानी ही अलग हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने कहा कि लिखा तो यही है और आपको थोड़ी फोर्स किया जाता है कि आप हमेशा प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स को यूज करें। आप x प्लस प्लस को x इज इक्वल टू x प्लस 1 भी तो लिख सकते हैं, ये लिखिएगा तो चाहे आपका टर्बो हो, चाहे आपका डेव हो, चाहे VS कोड हो, सबको सेम फॉलो करेगा। क्लियर, मतलब एक होता है कि उसकी वजह से काम रुक गया तो मान लेते हैं, रुक कहाँ रहा है, सी तो एक एक्स्ट्रा फीचर दे रहा है आपको, प्रीफिक्स पोस्टफिक्स यूज करो। ठीक है, ये थोड़ी कह रहा है कि आप आदत ही डाल लो, ये तो नहीं कह रहा है, एक नया चीज है आप सीख लो, इसका आदत मत डालो। ठीक है, क्योंकि इसके एसोसिएटिविटी में दिक्कत है, आगे मैं भी सिखाऊंगा उसको। तो ये एक्चुअली बच्चे पूछते हैं तो कुछ कुछ चीजें उनसे आ जाती है, अब नहीं पूछता तो हमको पता नहीं, हम तो टर्बो में हमेशा काम करते हैं, हम आपको सिखाएंगे सब किसको खोल के। टर्बो देखिए मेरे पास टर्बो पड़ा हुआ रहता भैया, क्योंकि हम शुरू से इसी में कन्वीनियंट है, ट्रेडिशनल अप्रोच है, डॉस से चलता आ रहा है जब सी था। ठीक है, तो मेरे को एक ओरिजिनल फीलिंग इसमें मिलती है।
हाँ नहीं नहीं, वो सब आसान है, वो सब नहीं जानते इसलिए मुश्किल है, सब आसान है। तो एक ओरिजिनल फीलिंग आता है डॉस वाला जैसा, ठीक है, तो अच्छा लगता है हमको। दूसरा चीज थोड़ा तो फास्ट हो जाता है क्योंकि इसका साइज 7-8 MB का है। डेव आप कीजिएगा तो कम से कम हमको लग रहा है 60-70 MB से कम का नहीं होगा, ठीक है। तो उस हिसाब से भी ये थोड़ा सा सॉफ्टवेयर क्या रहता है, फास्टर रहता है। स्लो रहता है। कौन? टर्बो सर। टर्बो खुलने में स्लो होता है, यस सर। खुल जाने के बाद रन करने बहुत स्लो होता है। ना। हाँ सर, ना। आप डेव यूज कीजिए सर, सर। रन करने में, डेव यूज कर लिखने में सर कभी कभी मिल जाता है। लिखने में आपका होगा, उसके लिए आप लोग नहीं अगर बढ़िया वर्जन वाला इसको आपने इंस्टॉल कर लिया है तो कोई दिक्कत नहीं होगा, जो मेरे पास है, ठीक है, इसमें हमारा कहीं कोई लिखने में दिक्कत नहीं होता है। ये खुला, यहाँ स्टार्ट टर्बो कीजिए, ये खुल गया, ठीक है। अब यहाँ हमको लिखने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। तो ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ से कर रहे हैं, किस तरह का सॉफ्टवेयर है, ठीक है। इसमें सॉफ्टवेयर में भी हमको चर्चा करनी है, वो मैं आगे करूंगा, ठीक है। ये सिर्फ टर्बो नहीं है, ये डॉस बॉक्स है, यस सर। ठीक है। ये क्या है? डॉस बॉक्स। डॉस बॉक्स के साथ सी है, ठीक है। पहले उसमें आते हैं हम लोग, पहले उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो बी लैंग्वेज बना दिया गया, बी में काम हुआ, वो हट गए, डेनिस रिची आ गए, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कुछ दिमाग लगाया, 4-6 महीना लिया, कहा कि सब में दिक्कत था, जो इसके पहले जितना भी बेस लिया गया था बी को बनाने के लिए, उन्हीं सब में दिक्कत था, तो बी में भी दिक्कत रह गया, ठीक है। हम उसके बारे में सोचे ही नहीं, ठीक है। क्या दिक्कत है कि किसी में डेटा टाइप का कॉन्सेप्ट नहीं था। अब बी भी बनाया गया तो डेटा टाइप का कॉन्सेप्ट नहीं रखा गया, वैल्यू वैल्यू वैल्यू, तो वैल्यू तो कुछ भी हो सकता है, टाइप नहीं रहेगा तो वैल्यू का डिटर्मिनेशन नहीं होगा। फिर तो आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना है, स्ट्रिंग कैलकुलेशन करना है, तो उसमें मुश्किल आएंगी क्योंकि चीजों को पहचान करनी होगी। क्योंकि हम तो सब चीज क्या जान रहे हैं, वैल्यू 1 वैल्यू 2, वैल्यू 1 को वैल्यू 2 से जोड़ो, कैसे जोड़ो? जब वैल्यू 1 न्यूमेरिक होगा तब ना जोड़ो, वैल्यू 2 न्यूमेरिक होगा तब ना जोड़ो। पहले जॉइन कर रहा होगा 8085 की फैमिली, 8086 की फैमिली, वहां से 1 का मतलब दोनों में डिफरेंट होंगे या कुछ सेम होंगे? किसमें? 8085 फैमिली में नहीं, वो तो आर्किटेक्चर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। हो सकता है कि दोनों के फ्लैगिंग सिस्टम अलग अलग हो। किसी में जैसे अगर ट्रू फॉल्स दिखाना हो तो जरूरी नहीं है कि हम हमेशा 0 को फॉल्स माने और 1 को ट्रू माने। आर्किटेक्चर पे डिपेंड करता है कि हम 1 को फॉल्स मान सकते हैं और 0 को क्या मान सकते हैं, ट्रू मान सकते डेटा हैं। टाइप लाने का यही एक रीजन हो सकता है। तो यदि पहले 8085 में वर्क हो रहा था अलग अलग तरीके से, तो इट में भी एक ये वजह, बिल्कुल ऑथेंटिक वजह ये हो सकता था। हालांकि जब सी इन्वेंट किया गया ना, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, जब सी बनाया गया था 1972 के आसपास में, तब तक इंटेल ने ये घोषणा कर दिया था कि हम 85 फैमिली को आगे अब नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है। अब हम 86 फैमिली से आगे बढ़ेंगे, यही फैमिली मेरा आगे रहेगा। आज भी हम लोग जो प्रोसेसर यूज करते हैं सब 86 फैमिली का है, 85 फैमिली बंद कर चुका है, ठीक है। इससे सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनीज को भी फायदा होगा, उनको दो तरह के आर्किटेक्चर पे दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। तो बिल्कुल एक ये वजह हो सकता है। तो डेनिस रिची जब आए, ठीक है, तो उन्होंने ये रियलाइज किया कि इसमें टाइप का कंसेप्ट नहीं है, अगर ये डाल दिया जाए, ठीक है, तो जो प्रॉब्लम का, जो लैंग्वेज के साथ जो प्रॉब्लम चल रहा था वो सॉल्व हो जाएगा। उन्होंने कुछ नहीं किया, यही डेटा टाइप का कंसेप्ट ऐड किया बी के साथ और कुछ नए फीचर और डाले होंगे, ठीक है, एंड रिजल्टेंट लैंग्वेज का नाम कन्वर्ट करके बी से क्या रख दिया, सी, ठीक है, क्या रख दिया, सी। और 1989-90 में इसी सी को यूज करके जो यूनिक्स था, नहीं यूनिक्स था, उसके बचे हुए 70% कोड क्या कर दिए गए, लिख दिए गए। 89-90, 89 बोल रहे हैं, सॉरी, 69 और 70,
ठीक है, जो बचे हुए आपके कोड थे यूनिक्स के 70% वो इसमें लिख दिएगा। ठीक है, एंड आई थिंक यूनिक्स का रिलीजिंग डेट आपका 70 या 71 होगा, 70 या 71 होगा। 70 में ही इन्वेंट किया गया होगा, या तो 70 दिया होगा या तो 71 होगा। ओके, तो अगर हम उस हिसाब से सी के इन्वेंशन को सोचें, उस हिसाब से सी के इन्वेंशन को सोचे तो 70 दिखता है। क्या दिखता है? क्योंकि 70 में ही यूज करके यूनिक्स बना दिया गया, या तो वो 70 में रिलीज हो गया या 71 में रिलीज हो गया। पॉइंट क्लियर? तो सी कब आया होगा? यूनिक्स के बाद तो नहीं आया होगा, नहीं आया होगा। क्लियर? लेकिन एक्चुअली जो वर्ल्ड है वो कहती है किसी भी चीज को आपके यूज से हमको क्या मतलब, आप कर रहे थे ना कर रहे थे हमको क्या पता, तो आप कह रहे तो हम मान ले रहे हैं, हम देखने थोड़ी गए थे। तो हम जानेंगे रिलीजिंग डेट से। किससे जानेंगे? रिलीजिंग डेट से। तो वर्ल्ड वाइड चूंकि सी इन्वेंशन के लिए, यूनिक्स के लिए तो था ही, साथ साथ वही व्यू पॉइंट लेके चलना है कि दुनिया को देना है एक ऐसा लैंग्वेज जिसमें हर तरह के काम, यही तो सोच एल्गोल से शुरू हुआ था। ठीक है, ये तो सी तक वही रहा। तो हुआ कि भाई अब यूनिक्स का काम हो गया, अब दुनिया को दिया जाए। ठीक है, तो पूरे वर्ल्ड को ये दिया गया ओपन सोर्स फ्री सोर्स बना के। लेकिन ये काम किया गया कब? 1972 में। कब किया गया? 72। तो सी के इन्वेंशन डेट में कहीं कहीं पे आप देखिएगा 1970 लिखा है, लेकिन हर्बर्ट सिल्ट की किताब आती है कंप्लीट रेफरेंस सी की, उसमें हाँ 1972। लेकिन हर्बर्ट सिल्ट की किताब पढ़िएगा तो उसमें 1970 का जिक्र है। कब का जिक्र है? 1970। तो दोनों लोग अपने अपने अनुसार क्या हैं? सही हैं। हर्बर्ट सिल्ट के अनुसार ये है कि यूनिक्स उसका बेस पॉइंट था, 70 में बनाया गया, इसलिए हम 70 मानेंगे इसका इन्वेंशन। ठीक है, और बाकी किताबों वाले को भी सही है कि कब क्या किस क्या हुआ हमको क्या पता। ये थोड़ी कहा जा रहा था कि यूनिक्स बनाने के लिए हम सी का इस्तेमाल किए। ठीक है, और आपके कहने से क्या होगा? कह दिए हम लोग 10 आदमी सुन लिए। ठीक है, आपने इस दुनिया को कब दिया इसको ताकि हम इसको यूज करें, जाने समझे। ठीक है, तो ये हुआ कि ये 72 में दिया तो हम 72 में ही इसका रिलीजिंग डेट मानेंगे। क्लियर? तो इसमें दो चीज आपको दिमाग में रहना चाहिए हमेशा। अगर एक्चुअल इन्वेंशन की बात आएगी तो 70 पे जाना होगा। किस पे जाना होगा? 70 पे, एक्चुअल इन्वेंशन। लेकिन अगर पब्लिक ओपिनियन 70 है ही नहीं और पब्लिक ओपिनियन के पहला रिलीज से हम मानेंगे, ठीक है, तो फिर कहां जाना होगा? 72 पे। एनी डाउट? वो पूछ रहे थे फर्स्ट में बिजनेस में वो यूज किया जाता था, किस काम के लिए किया जाता था, काम क्या? तो हम क्या बोले हैं बिजनेस में? नहीं, बिजनेस एप्लीकेशन में नहीं बताया। लाइब्रेरी रेलवे से बता। पहले तो तुम कहेगी बताया ही नहीं, अभी तो बोला कि बताएं। सर मैनेजमेंट तो हमको पता है, हम सिर्फ मैनेजमेंट थोड़ी बोले हैं, बोले हैं मैनेजमेंट, एजुकेशन मैनेजमेंट, एजुकेशन हम बोले कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम, बैंक मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, क्योंकि मैनेजमेंट तो अपने आप में बहुत बड़ा वर्ड है। किसी भी चीज को मैनेज करना, दैट इज अ मैनेजमेंट। तो अब बैंक मैनेजमेंट सिस्टम बोल रहे हैं, इसमें मतलब किसके कार्यों को हम मैनेज कर रहे हैं? बैंक को। हमको किसी दुकान से थोड़ी कोई मतलब है, हमको इंश्योरेंस से कोई थोड़ी मतलब है, हमको कॉलेज से कोई थोड़ी मतलब है, हमको सिर्फ किससे मतलब है? बैंक और उसकी कामों से। ओवरऑल में सर तो डेटा को मैनेज, ओवरऑल में डेटा, चूंकि हम कॉलेज का काम कर रहे हैं, ठीक है, तो हम डाटा मैनेज कर रहे हैं, इसलिए एवरीथिंग इज अ डेटा मैनेजमेंट। दैट इज नॉट अ डेटा मैनेजमेंट। ठीक है, डेटा मैनेजमेंट का मतलब होता है कि स्टोर्ड किए हुए डेटा को आप किस तरह से रख रहे हैं, उसका रख रखाव की तरीका क्या है।
That is called data management, and that comes under the concept of DBMS. Yes, sir. ठीक है, या फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। तो फाइल मैनेजमेंट सिस्टम जो है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है, ये डेटा मैनेजमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, ये इससे रिलेटेड है, डेटा मैनेजमेंट से। हाँ, ये अलग बात है कि अगर हम बैंक का काम कर रहे हैं तो मुझे इनकी जरूरत पड़ेगी। तो यही काम ही है। ठीक है, तो यू कांट से दैट अ बैंक मैनेजमेंट सिस्टम इज अ डेटा मैनेजमेंट सिस्टम। यू कांट से, दिस इज रॉन्ग आंसर। Yes, sir. ठीक है ना, डेटा मैनेजमेंट सिस्टम एक अलग सॉफ्टवेयर है और बैंकिंग मैनेजमेंट सिस्टम एक अलग सॉफ्टवेयर है। ठीक है, एक फ्रंट एंड बन के काम करता है और एक Backend. बैक एंड बन के काम करता है। ठीक है, बिना बैक एंड के फ्रंट एंड बेकार है, बिना फ्रंट एंड के बैक एंड बेकार है। तो सबका अपना इम्पोर्टेंस है। Yes, sir. ओके, हाँ, आप बैंक का काम कर रहे हैं तो आप डाटा एंट्री कर रहे हैं, आपको सिर्फ पता है एंट्री कर रहे हैं, कहीं जाके रह जाएगा। कैसे रहेगा, कैसे मिलेगा, कैसे सर्च होगा, वो आपको नहीं पता है, वो बैकएंड का रोल आपको करा के देगा। क्लियर? तो कमर्शियल एप्लीकेशन में, वैसे आप कमर्शियल एप्लीकेशन में आप डीबीएमएस को भी शामिल कर सकते हैं। डीबीएमएस भी आपका क्या है, कमर्शियल एप्लीकेशन के अंतर्गत ही आएगा। किसके अंतर्गत आएगा? कमर्शियल एप्लीकेशन। तो आप डीबीएमएस भी रख सकते हो उसके अंदर। लेकिन डीबीएमएस के बारे में पूछेंगे तो हम ये नहीं कहेंगे कि डीबीएमएस इज यूज्ड फॉर स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम, गलत हो जाएगा। डीबीएमएस इज है, ठीक है, आपका कमर्शियल एप्लीकेशन दैट मैनेज द डेटा, दैट मैनेज द डेटा, जो डेटा को क्या करता है, मैनेज करता है। अब डेटा मैनेज करने का मतलब बहुत चीज हो सकता है। डेटा का रख रखाव, डेटा हम कैसे रखेंगे, डेटा टेबल के फॉर्म में रखेंगे कि नहीं, रो कॉलम के फॉर्म में होगा कि नहीं होगा, हर एक रो का कोई, हर एक कॉलम का कोई स्पेसिफिक नेम होगा कि नहीं होगा। डीबीएमएस पढ़े थे ना फॉक्स आप लोग, तो टेबल बनाया है ना उसमें। ठीक है, रोल होगा कि नहीं होगा, नेम होगा कि नहीं होगा, उसका कोई टाइप होगा कि नहीं होगा, ये सब डेटा मैनेजमेंट है। ओके, ये एक टेबल है, ये एक टेबल है, इस टेबल का डाटा ये टेबल यूज कर सकता है कि नहीं कर सकता है, ज्वाइन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, यूनियन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, वो डेटा मैनेजमेंट है। वहां सिर्फ डेटा से मतलब है। ठीक है, मतलब आपने डेटा दिया, वो डेटा निकाल के आपको दे दिया, वो नहीं जान रहा है कि आप बैंक है कि आप स्कूल है, उसको वो जानता ही नहीं है, वो तो सिर्फ डेटा जान रहा है और उसका काम भी किससे रिलेटेड है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि रोल दो, ये आप जान रहे हैं, वो तो रोल फील्ड बना हुआ निकाल के डाटा दे दिया, उसको थोड़ी पता है कि ये रोल स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड है, ये रोल कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड है। नहीं, आप उस फ्रंट एंड से जोड़ रहे हैं, इसलिए स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम है, कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम है। अगर उस फ्रंट एंड से नहीं जोड़ते हैं तो ये कहीं और भी जुड़ जाता है। कोबोल तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था। कोबोल के समय डेटाबेस का कोई कंसेप्ट नहीं था, उस समय सिर्फ फाइल मैनेजमेंट सिस्टम था। जो ट्रेडिशनल सिस्टम चला आया है वो फाइल मैनेजमेंट सिस्टम है, शुरू भी, अभी भी, पहले भी, अभी भी। लेकिन पहले सिर्फ और सिर्फ फाइल मैनेजमेंट सिस्टम था, अभी फाइल के साथ साथ डीबीएमएस भी आ गया। ठीक है, पहले सिर्फ फाइल था। ठीक है, कि भैया एक तो जमीन आपको दे दिए हैं, बाउंड्री किया हुआ है, जो चीज ला के रखना है रख दीजिए, ठीक, तो रख दीजिए। अब जब सामान निकालना है तो कहता है रखा हुआ है, चीन पहचान के ले लीजिए, हमको थोड़ी पता है, हम रख के, ये है फाइल, क्या है। ठीक है, तो शुरू में काम चला, ठीक है, हम रख देते हैं, हम अपना पहचान बना के ले लेंगे, हम चिन्हित कर दिए, हम ले लेंगे अपना, ये मेरा डेटा है, वो उसका डाटा है, काम हो रहा था। ठीक है, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही थी, डाटा की पहचान बनाना पड़ रहा था, क्योंकि वो नहीं जानता है कि ये रखा हुआ है तो ये राम का है, ये मोहन का है, ये रोल है, ये नेम है, ये मार्क्स है, वो नहीं जानता है फाइल। ठीक है, लेकिन यही एक ट्रेडिशनल अप्रोच है और डिफॉल्ट अप्रोच भी यही है। डिस्क इसी अप्रोच पे काम करता है, क्योंकि आप डिस्क पढ़े होंगे तो ट्रैक सेक्टर बताया गया होगा। ठीक है, और आपको अगर क्या बोलते हैं कि चिप के बेस्ड में अगर पढ़े होंगे तो सेल्स के बारे में बताया गया होगा।
ओके, तो कहता है कि कुछ भी डाटा है, हम यहाँ आप जो कुछ भी टाइप करके रख रहे हैं, हम उसको 0 1 के फॉर्म में स्टोर करके रख रहे हैं। हमको नहीं पता है, हमको पता है डाटा है, हमको ये नहीं पता है कि रोल है, नेम है, मार्क्स है, कहाँ से रोल है, कहाँ से नेम है, ये सब हमको कुछ भी, वो सब आप कीजिए, आपकी जिम्मेवारी। ठीक है, बाद में यही चीज रियलाइज किया गया कि जब हम वर्ल्ड के काम को करते हैं तो डेटा ऑलरेडी पहले से फिल्टर्ड रहता है, बहुत सारी डेटा फिल्टर रहता है। हमको बाई चांस रेयरली मिलता है कि नंबर को जोड़ो, नेम को जोड़ो, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, ऐसे कहा जाता है कि 2 स्टूडेंट के मार्क्स को जोड़ो, 2 स्टूडेंट के रोल को जोड़ो, 2 स्टूडेंट के आईडी को जोड़ो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिस भी कामों के लिए हम सोच रहे हैं, उस काम से रिलेटेड जो डेटा है वो पहले से ही क्लासिफाइड है, जिसका एक नाम है, जिसे आप फील्ड नेम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ठीक है, कि भैया ये रोल है, ये नेम है, ये डेट ऑफ बर्थ है, ये ईमेल एड्रेस है, ये मोबाइल है ना। आप इंक्वायरी करने जाते हैं, ठीक है, पहले से क्लासिफाइड है डेटा। ठीक है, आपको भी पता है हम जाएंगे तो ये चीज पूछा जाएगा, और कॉलेज भी आपसे पूछती है आपका नाम क्या है, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, लास्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, किस कोर्स के लिए आए हैं, तो ऑलरेडी कैटेगराइज है डेटा ना। ठीक है, अब फाइल कहता है कि आपके लिए कैटेगराइज है, मेरे लिए तो सब डेटा है, सब ला के रख दीजिए, बाउंड्री जो किया हुआ है उसमें सब ले जाकर रखते जाइए। तो हमको अगर डेट ऑफ बर्थ निकालना होगा तो पहचान आप खुद से कर लीजिए, किधर डेट ऑफ बर्थ को आप रखे हैं, हमको नहीं पता है, हम आपके डेटा को सिक्योर करके रखें, पर डेट ऑफ बर्थ कहाँ है वो हमको नहीं पता है। ठीक है, हमको ये पता है कि ये 4 बेंच लग गया है। ठीक है, किस बेंच पे रोहित बैठता है वो हमको नहीं पता है, वो आपका काम। तो कॉम्प्लेक्सिटी तो बढ़ गया ना। ठीक है, अब रोहित ने कहा कि बेंच नंबर 2 पे करते हैं, तो हमको दूसरा बेंच को खोजना होगा ना। तो इसमें कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती थी। जब रियलाइज किया गया कि हमेशा काम तो ऐसा ही होने वाला है, ठीक है, तो हुआ कि कुछ इसको इंप्रूव किया जाए। तो क्या किया जाए, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम को बदल दिया जाए। वो तो हो ही नहीं सकता है, ये तो आपका ट्रेडिशनल अप्रोच है, डिस्क का डिफॉल्ट अप्रोच है। ठीक है, और यही चलता रहेगा आगे भी, तो हम उसको नहीं बदल सकते हैं, लेकिन उसके लिए व्यवस्था तो बना सकते हैं, सॉफ्टवेयर तो बना ही सकते हैं। ठीक है, हम यूजर को कहेंगे कि तुम कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज कर रहे हो, डेटा पे तुम काम कर रहे हो, ठीक है, तुम फाइल में मत जाओ। अब तुमको फाइल में नहीं जाने की जरूरत है, अब तुमको किस में जाने की जरूरत है, डीबीएमएस में जाने की जरूरत है। तुम जावा हो, तुम पाइथन हो, ठीक है, तुम्हारे पास तुम जो काम कर रहे हो उसमें, ठीक है, किसी कॉलेज का, किसी स्कूल का, उसमें डाटा क्या है, रोल है, नेम है, कोर्स है, डेट ऑफ बर्थ है। सर कोई बात नहीं है, तुम इस डाटाबेस के पास जाओ, एक टेबल बनाओ, और जो जो वहां पे तुमको जरूरत है वो सारा टेबल में फील्ड डालो। ठीक है, ये इस फाइल को मैनेज करेगा। क्या करेगा? अभी कैसे कर रहा है, क्या हर एक फील्ड के लिए एक अलग अलग फाइल बना रहा है, वो इसकी जिम्मेवारी, वो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी। यूजर को अब इससे कोई मतलब नहीं है। अब यूजर को किससे मतलब है, इस डीबीएमएस से मतलब, जो कि यहाँ फॉक्सप्रो बनेगा, एक्सेस बनेगा, ओरेकल बनेगा, एसक्यूएल सर्वर बनेगा, माई एसक्यूएल बनेगा, एसक्यूएल लाइट बनेगा, डीबी2 बनेगा। नाम सुने हैं ना सबका? ठीक है, तो अगर आप पाइथन यूज कर रहे हैं, डेटा स्टोर करना है, एसक्यूएल का यूज कीजिए, ओरेकल का यूज कीजिए। क्लियर? अब ये ओरेकल कैसे यूज कर रहा है उससे आपको कोई मतलब नहीं है, आप ओरेकल को फॉलो कीजिए ना। ओरेकल तो कह रहा है कि हम आपके कामों को आसान बना दिए, तो आप मेरे को यूज कीजिए। क्लियर? जब नहीं था तो यही दिमाग, जो डीबीएमएस का दिमाग है, वो आपको एक प्रोग्रामर बन के अप्लाई करना पड़ता था। किनका क्लास है अभी? आए हैं क्या? चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम जितना पॉइंट्स बोले हैं सब पूछेंगे, तो आपसे उत्तर आना चाहिए। Yes, sir.
एक एक लाइन दो दो लाइन अगर बोलना शुरू कर दी, अटेंडेंस तो बना लेते हैं, रुक जाइए, अटेंडेंस बनाना है। अच्छा, अटेंडेंस के लिए हम यहाँ क्यों जाएं, हम सीधे यहाँ से भी तो खोल सकते हैं। यहाँ गए, इसमें गए, अटेंडेंस में आप लोग का रोल नंबर का प्रॉब्लम था, वो सॉल्व हो गया है? यस सर। 5 यही है, 20-23 ना? नहीं, हाँ जी, 1 to 10 बोलिए। 2 4 3 8 11 to 20 11 12 13 14 15 18 सर 16 16 सर। सर पिछले क्लास में भी थे सर, मैसेज के छूट गया था मेरा, अटेंडेंस हैंड रेज था। हाँ, तुम तो आते हो और हमको लग रहा है तुम झूठ भी नहीं बोलते हो, कम बोलते हो। मैसेज आपको किए थे। ठीक, बना देते हैं। झूठ कम बोलना चाहिए, ज्यादा रेशियो बढ़ाइएगा झूठ का तो आपके प्रोग्रेस के रेशियो को कम कर देगा। अब ये तो कह ही नहीं सकते हैं कि झूठ कोई बोलता ही नहीं है, ठीक है, वैसा तो हो नहीं सकता है, पर कोशिश करके कम से, हाँ तो कम से कम, ठीक है, और ना ही हम लोग को नेताजी बनना है। चलिए 20 20 20 21 to 30 21 sir. 21 22 Yes sir. 23 30 27. सीधे 30 26 sir. 36 27 sir. 27. 36 37 30 33 31 27 sir. 27 भी है, 26 26 भी 27 Yes sir. 26, चलिए बन गया। और 41 से 50 41 44 45 44 नहीं ना, 46 47 48, दैट्स इट, ठीक है। ऑनलाइन तो 5, ओके। क्लास एक भी दिन नहीं छोड़ना है, सीखा? शुरू वाले एक भी दिन नहीं छोड़ना है। इसका सिंटेक्स आपके बेसिक जैसा नहीं है, क्योंकि मिडिल लेवल हम बोल दिए हैं तो कुछ कुछ सिंबॉलिक चीज भी होंगे। शुरू में अगर समझ जाइएगा तो बाद के लिए आसान हो जाएगा, तो इसलिए क्लास एब्सेंट मत कीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि हम पूछते हैं, आपको डर लगता है, तो हम आपसे नहीं पूछेंगे। नहीं सर, पूछिएगा। नहीं, बहुत ये रहता है कि सर पूछने लगते हैं तो भाग जाता है, एब्सेंट लगाना शुरू करता है, तो वो काम नहीं करना है। तो